हेलो ऑल, नमस्कार। मेरा नाम स्वाति वर्मन है और मैं पुणे में रहती हूँ, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली को। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी काम मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंगिंग मेरा पैशन है और मैं उसे बचपन से ही फॉलो करती आई हूँ जितना मैं कर पाई। मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। मैंने इंदु मुदगल जी से सीखा है, जो शुभा मुदगल जी की सिस्टर इन लॉ हैं। दिल्ली के गंधर्व महाविद्यालय से थोड़ी बहुत शिक्षा मैंने प्राप्त की है। और मैं हर तरीके के गाने गा सकती हूँ, गज़ल, पॉप, फिल्मी, एनीथिंग। कोशिश करती हूँ गाने की, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सिंगिंग मेरी लाइफ है। सिंगिंग को जीती हूँ मैं। और मेरे फेवरेट सिंगर हैं सोनू निगम जी, उदित नारायण जी, मेल्स में अरिजीत। और फीमेल सिंगर जिन्हें मैं अपने आप में एक इंस्टीट्यूट मानती हूँ, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं दो अपने आप में, आशा जी और लता जी, जिनके गानों को सुन सुनकर मैं अपनी इनिशियल ईयर्स में बड़ी हुई। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी फिल्मी गायकी को अगर इम्प्रूव किया है या और इस फील्ड में मेहनत करने की कोशिश की है, तो वो इंस्पिरेशन अगर मेरी कोई रहा है तो लता जी और आशा जी। और अलका याग्निक मुझे बहुत पसंद है, उनकी सिंपल सिंगिंग मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। और क्या बोलूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स तो इतने सारे हैं कि पूरी लंबी फहरिस्त है। शुरू हो गई तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं आज के दौर में। अमित त्रिवेदी जी, रहमान सर का दौर कभी गया ही नहीं था, तो इसलिए आज का दौर भी उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, रहमान सर, ए आर रहमान जी। और अदनान सामी जी का के गाने बहुत कम आए एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन उनके जो गाने आए थोड़े बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जतिन ललित मुझे बहुत पसंद हैं। और अगर मैं पुरानी म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करूं, कंपोजर्स की बात करूं, तो मुझे आर डी बर्मन बहुत बहुत पसंद हैं। एस टी बर्मन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मदन मोहन जी के गाने तो हम लोग सुन सुन के ही बड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत कुछ हो जाएगा बोलने के लिए। तो इतना ही बोलूँगी कि सभी बहुत अच्छा काम करके गए हैं। हमें संगीत की धरोहर दे के गए हैं, जिनसे हम जैसे नौसिखियों को बहुत सीखने को मुझे लगता है कि मिला है। एंड इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मैटरनल फैमिली में मेरे फादर हैं और मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक क्लासिकल फोक सिंगर थी मथुरा में। एंड उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली, उनको गाते हुए सुना तो हम दो बहनों में गाना आ गया थोड़ा बहुत। मेरी एक छोटी सिस्टर है जो दिल्ली में रहती हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, म्यूज़िक टीचर हैं। पापा को गाने का शौक़ रहा है, तो उन्होंने इस बात को हमेशा आगे बढ़ाया कि तुम गाओ, जो करना चाहती हो करो। दिल्ली में मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर भी मैंने स्कूल टीचर काम किया है। लेकिन जो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ वेयर योर हार्ट एंड सोल लाइव्स, तो वो चीज़ मेरे पे बिल्कुल सही बैठती है। मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगा। मैंने बहुत सारी जॉब्स ट्राई की, लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। तो जॉब छोड़ के मैंने 12-15 साल में एज अ हाउस वाइफ घर पे रही। फिर लास्ट ईयर ही मैंने छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और कुछ कुछ गाने घर से रिकॉर्ड करके, कुछ स्टूडियो में रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये है कि मैं बहुत 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 अच्छे गाने गाना चाहती हूँ और इज्जत कमाना चाहती हूँ। जी देखिए, पैसा आप कमा सकते हैं। पैसा एक ऐसा सिंगर भी कमाएगा जो कुछ नहीं गा सकता, जो कुछ भी गा लेता है। और एक पैसा ऐसा सिंगर भी कमाएगा जो बहुत अच्छा गा सकता है। लेकिन इज्जत तो हर कोई नहीं कमाता। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे मेरे काम के पीछे से, काम के लिए रिस्पेक्ट मिले। और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो काम करते हुए जाऊं और मेरे काम को लोग याद रखें। तो बस गाना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ। और बैटल ऑफ वॉइस एक ऐसा स्टेज है जो मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं उन्होंने बताया जिसके बारे में। तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मैंने बैटल ऑफ वॉइस में पार्टिसिपेट किया है, इस होप के साथ कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग मेरे काम को पसंद करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। ज़्यादा से ज़्यादा राउंड्स क्लियर करूं और फाइनल में पहुंचूं, ये मेरी इच्छा है। बैटल ऑफ वॉइस मुझे क्यों जीतना चाहिए? मुझे इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे सिंगर के साथ साथ
एक अच्छी पर्सनालिटी भी मिलेगी, एक अच्छी परफॉर्मर भी मिलेगी। और मैं कंपोज भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मैं लिख भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत आर्जिंग भी आती है, एंकरिंग भी कर लेती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओवर कॉन्फिडेंट होके ये कहना सही नहीं होगा कि यस मैं सब कुछ कर लेती हूँ। आप देखिए, आप परखिए। और बैटल ऑफ वॉइस में मैं इसलिए भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि मुझे सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं हर तरह का गाना गा सकती हूँ। और जो भी गाना आप मुझे देंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का मादा रखती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैटल ऑफ वॉइस जीतना चाहिए। और बस इतना ही। आप सबका प्यार और आशीर्वाद और दुआएं मिलती रहें। सो कीप गिविंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू मी। थैंक यू सो मच। Audience, can you name the song? The song which we loved it the most. Do you know? No? Let's sing it together. किसी का तो सपना हो आँखों में तेरी, कोई दिलबर तो हो बाहों में तेरी, कोई तो बने हम सफर राहों में तेरी, कोई तो बने हम सफर राहों में तेरी। ये जिंदगी तो बस एक सजा है, साथ किसी का हो तो और ये मजा है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है। दूर तू 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 ज़मीं आसमां से भी कुछ कह रही है, लहरें भी साहिल से कुछ कह रही है, चांदनी भी चांद से कुछ कह रही है, चांदनी भी चांद से कुछ कह रही है। किसी ना किसी से कोई कुछ तो कह रहा है, किसी ना किसी से
कुछ तो कह रहा है, तू दिल की बात कह दे, तू दिल की बात कह दे, कहने में क्या है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जहां प्यारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। बात है, बात है, बात है, बात है।